हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस एक और नए वीडियो में। और आज का दिन है सैटरडे मॉर्निंग है, बच्चों की छुट्टी है दोनों की। और जो अभी है फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और 9:30 बजे से मैं अपना ये वाला वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी जैसे कि मौसम चेंज हो गया है और घर के काम करने में फिर से वही आलस आलस सा लगता है कि दिल करता है काम ही ना करो, लेटे रहो बस। मगर ऐसे नहीं चलेगा, काम तो करने हैं तो करने हैं, क्योंकि काम इतने सारे हैं, एक भी काम नहीं रुक सकता बिना किए। तो आज मैं ये दिवाली पे जो बेडशीट बिछा रखी थी, ये मैंने आज दोनों तीनों रूम की उतार दी है, चेंज कर दी है। नहीं, 2 रूम की उतारी है, एक रूम की अभी रह रही है, क्योंकि उसमें ना डुग्गू अपनी क्लास ले रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो वो बैठा हुआ है और फिर अब वही है कि चलो पढ़ रहा है, तो अब उसको क्या उतारना, अब कल चेंज करूँगी उस वाले रूम की। तो फिलहाल मैं यहाँ की बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। अभी मशीन में मेरे पानी है, मशीन के दो लॉट कपड़े मेरे धुल चुके हैं, और ये जो आखिरी लॉट में मैं ये बेडशीट डालूँगी। अच्छा, मौसम जैसे ये चेंज हुआ है ना, जब से मेरे को मतलब तबीयत मेरी कुछ डाउन डाउन सी हो रही है, मन ही नहीं करता मेरा कुछ काम करूँ। बट वही है कि काम तो करना पड़ेगा, तबीयत सही हो चाहे ना हो। और इसी वजह से फिर मैंने गोली खाई है, और गोली खाने के बाद फिर मैं लगी घर को ठीक ठाक करने में, क्योंकि घर सबसे पहले ज़रूरी है हमारा। क्योंकि घर ठीक नहीं होगा तो समझो आधे से ज़्यादा बीमार तो घर देख देख कर ही मैं हो जाऊंगी। तो इसीलिए सबसे पहले सारे रूम्स की बेडशीट वगैरह बना दी है, डस्टिंग कर दी है, साथ के साथ जो जो काम थे ना वो मैंने फिनिश कर दिए हैं। अभी जो बारी है जल्दी से झाड़ू लगाने की। तो इधर बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी मूली बैंगन की सब्जी, जो कि हमारे पति देव को बहुत पसंद है। तो अभी जैसे सर्दियों में ये जो बैंगन आ रहे हैं ना, तो भाई बैंगन की तो कहने की बात ही क्या, इतने बढ़िया बैंगन थे ना, आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब ये 7 दिन पुराना बैंगन मैंने फ्रिज में से निकाला है। और क्या हुआ था, कई बार मेरे फ्रिज में ऐसे सब्जियां आ जाती हैं जो बिल्कुल ही बनी नहीं पाती। अभी लास्ट टाइम मैं घिया लेकर आई थी, और घिया वो बनने का नंबर ही नहीं आया, और एट टाइम पे एंड टाइम पे उसको मेरे को फेंकना पड़ा। तो अभी यही वाला हाल ना बैंगन का होने वाला था। तो बैंगन आलू भी नहीं बन पा रहे थे, मूली बैंगन भी नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली आज मैंने सिर्फ एक मूली लेके और बैंगन डाल के, जिसके यहाँ बनते हो मूली बैंगन प्लीज़ बताना जरा, मेरे मईके में नहीं बनते, मैंने भी फर्स्ट टाइम यहीं ट्राई करे थे। और टेस्ट ठीक ठीक था, अच्छा है, ना ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा घटिया, एवरेज ही है। और 2 टमाटर पीस के मैंने, थोड़ी सी बनानी है सब्जी तो टमाटर वगैरह फिर कुछ ज़्यादा डालने नहीं थे। 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, पतली वाली मिर्चें जो आ रही हैं आजकल वो वाली, तीखी वाली। और तीखा स्पाइसी थोड़ा सा खा लेते हैं मेरे ससुराल में यहाँ पे।
तो अब अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें जो पसंद होती हैं सबको, वो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो रोज़ बच्चों की पसंद का बनता है, तो आज हस्बैंड जी की पसंद का बना दिया। उनके लिए मूली बैंगन बनाए हैं, और यहाँ पे चाय भी बनने रख दी थी मैंने। इनके लिए ये चाय मांग रहे थे। तो ऐसा होता है कई बार तो सुबह के टाइम ना इनकी 2-2 चाय हो जाती हैं। इनको चाय अच्छी लगती है, और मैं तो बस एक ही लेके मैं हो जाती हूँ, क्योंकि एक कप जो चाय लेती हूँ ना, वो मैं बड़े वाला कप लेती हूँ, जो उसमें मतलब मेरे 2 कप की चाय 1 कप में आ जाती है, फिल हो जाती है। तो फिर ना मतलब बार बार क्रेविंग उठती नहीं है। एक बार ऐसे झिक कर पी लो, फिर मन ही नहीं करेगा तो दोबारा तुम चाय पियो। तो अभी इधर टमाटर का जो मसाला था वो भून चुका था, उसके अंदर सारे मैंने ड्राई मसाले डाल दिए हैं। अब ये डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई है। मैं तो सोच रही थी आज मेरा कुकर फट जाएगा। क्या हुआ था, कुकर में ढक्कन लगाया और पानी वगैरह डाल के जैसे सब्जी में, और कुकर की सीटी के नीचे की तरफ एक वो होल होता है ना, वो नेट सा लगा होता है, वो आज मतलब फट गया एकदम, बटैक से आवाज आई। और बस मेरे को लगा आज कुकर मेरा फट गया। मेरे को इतना मतलब बर्तन साफ करते करते ना एकदम आवाज आई, और देखा तो वो कुकर का वहाँ से लीक हो गया और सारी गैस निकल रही थी। फिर मैंने सब्जी को दूसरे में ट्रांसफ़र किया, बड़े वाले कुकर में ट्रांसफ़र करके फिर सब्जी बनाई। और काफ़ी देर तक तो मैं मंदी पे उसी कुकर में करती रही, शायद मूली गल जाएगी, बट नहीं गली। फिर मेरे को बड़े वाला कुकर लेना ही पड़ा। तो अभी सब्जी बन गई है। आटा मैंने मेथी का गूंदा था सुबह, वो रखा हुआ है। नाइट में थोड़ा सा गेहूँ, और जब तक है ये जो मेरे मॉर्निंग में मैंने बर्तन साफ़ करे थे, ये मैं धोकर लगा दिया है। तो यही रहता है, आप जब किचन में काम करोगे ना, पहले सबसे पहले वही रहता है कि जो धुले हुए बर्तन है चलो उनको तो लगा दें, वरना क्या है ये जो सिंक भरे बर्तन हो रहे हैं ना, इनके साथ जो धुले हुए बर्तन है उनका फिर पता ही नहीं लगने वाला कौन से धुले हैं कौन से नहीं धुले। तो अब मौसम चेंज हो गया है, मैंने ले लिया है हल्का सा गर्म पानी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तनों के लिए गर्म पानी सही है। हल्का सा गर्म पानी ले लो तो अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत जो चिकनाई लग रही होती है वो भी बिल्कुल ढंग से साफ़ हो जाती है। तो बस अभी मैं जल्दी से ये सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ जो भी कुछ हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है मेरे को करनी है किचन की पूरी क्लीनिंग, पूरा कैबिनेट वगैरह क्लीन करना है। और बर्तन जो कपड़े जो हैं मेरे मॉर्निंग के धुल चुके हैं। तो मेरे जब सुबह उठने के बाद जो मेरे काम होते हैं ना, पहले मैं लेती हूँ चाय, और चाय लेने के बाद फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एक एक काम मेरा ख़त्म होता रहता है। चाहे मैंने बर्तन साफ़ करने हैं, चाहे मुझे कपड़े धोने हैं, चाहे लॉन्ड्री एरिया क्लीन करना है। अच्छा, अभी दिवाली की जो सफाई चली थी ना पूरे 15-20 दिन, तो 15 दिन इतना मतलब काम कर लिया था कि 2-3 दिन तो इतनी बढ़िया नींद आई है। अच्छा, ऐसे हो रहा था कि जहाँ लेट रही थी ना वहीं बस ऐसे लग रहा था कि बस सो जाऊँ, क्योंकि 15 दिन से ना एक तो दिन की नींद नहीं हो पाई थी। जैसे सुबह जैसे जल्दी उठ रहे थे कार्तिक स्नान करने की वजह से, तो और रात को भी फिर वही था कि 10-11 ऐसे ही टाइम बीत रहा था, 11 बजे से पहले सोना ही नहीं हो पा रहा था। तो अभी 2-3 दिन तो मैंने नींद अपनी प्रॉपर पूरी करी है, दिन में सो कर, और अब जाकर कुछ ऐसे अपने मतलब बॉडी को एक रिलैक्स सा लग रहा है, जैसे पता नहीं कितनी थकान हो गई थी, कई दिनों की थकान उतर रही हो। जैसे आप कभी किसी मैरिज वगैरह में, आपके घर में कभी शादी वगैरह हो और उसकी थकान हो जाती है ना, ऐसे थकान हो रही थी। तो पूरा महीना ये जो होता है कार्तिक का हमारा तो ऐसे ही निकलता है, भगदड़ वाला बिल्कुल, क्योंकि घर की क्लीनिंग के साथ साथ शॉप पे भी टाइम देना, और सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह का जो है कार्तिक स्नान का वो करना, और फिर घर के काम तो है ही, देखो आपको पता ही है।
तो अभी जो है बर्तन सारे साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद जो है शेल्फ़ क्लीन करनी है और सारा कूड़ा आज मैंने टॉवल में ही लपेट लिया है, शेल्फ़ से नीचे नहीं जाने दिया है क्योंकि झाड़ू पोछा मेरा किचन का हो चुका है। और इसके बाद जो है अब मैंने ऊपर के ऊपर ही सारा कूड़ा अपना उठा लिया था। अब पूरी गैस को मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है अच्छे से। और जो एक बार मेरे को हल्का सा जो मैं साबुन वाला जो कह सकते हैं कपड़ा या जूना मारती हूँ ना गैस पे, वो मैंने हल्का सा लगा लिया, आज ज़्यादा नहीं लगाया है। और पूरा जो गैस है वो पूरा साफ़ हो गया, काउंटर टॉप मेरा चमक चुका है। उसके बाद जो है थोड़ा सा हाथ में ना रोज़ाना चिमनी पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि चिमनी पे जैसे खाना वगैरह हम बनाते हैं गैस पे, तो सारा जो हमारा अब पराठे बनेंगे ही बनेंगे रोज़ ही। मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे, और बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे, रोज़ ही नाश्ता बन रहा है अभी मेरा कंटिन्यू। दिवाली के बाद से तो चल ही रहा है नाश्ता, क्योंकि बच्चे कई दिन से कह रहे थे कि ब्रेड खिला खिला के ना हमारा ना हम भूल गए हैं कि नाश्ता होता कैसा है। तो अभी उनको जब तक पराठों से वो झिक नहीं जाएंगे, चाहे मेथी का, चाहे मूली का, चाहे गोभी का। और अभी 4-5 दिन से रोज़ाना ही नाश्ता बन रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी उनको पराठे खिला खिला के बिल्कुल झिका दूंगी, तब जाकर फिर वो नॉर्मल ब्रेड वाला नाश्ता आएगा हमारे यहाँ। और अभी जो है पूरा किचन साफ़ हो चुका है, बर्तन भी मैंने पोंछ के साथ लगा दिए हैं। अच्छा, जब तक मैं बर्तन ना लगा लूँ ना, तब तक मेरे को अपना किचन जो है वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लगता, चाहे मैं जितना मर्जी क्लीन कर लूँ। बट जो एक बर्तन लग जाते हैं ना, उसके बाद एक किचन जो चमकी हुई दिखती है ना, उसका एक अलग ही लुक आता है। तो फाइनली किचन का जो काम था पूरा 1 घंटे में निपटा है। सब्जी कर ली, आटा भी गूंद के रखा था इस बीच मैंने, और 2 बार कुकर हो गया। एक बार छोटे में बनाई थी जैसे कि, और फिर बड़े में ट्रांसफ़र करी। और सारी टाइल्स वगैरह भी अगर आप रोज़ाना थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो आपका किचन बिल्कुल एकदम चमचमाता हुआ दिखेगा, मेरा तो मानना ये है। तो चलिए अभी फटाफट से मेरा किचन जो है पूरा साफ़ हो गया है, और फाइनली अभी एक बार मैं झाड़ू और लगा दूंगी, क्योंकि जब इस तरह से पूरा काम हो जाता है तो थोड़ा बहुत कूड़ा तो देखो हल्का सा चला ही जाता है। तो इसीलिए अपने जो मन का वहम ख़त्म करने वाली बात है वो समझ लो, तो वो करूँगी। और सारा जो बाहर से कैबिनेट्स को मैंने क्लीन करना है वो भी मैंने कर लिया है, और अंदर बाहर से पूरा जो पोंछने का सिस्टम था वो मेरा हो चुका है। और अभी मेरा जो लॉन्ड्री एरिया वो रह रहा है, तो बस यहाँ से क्लीन करने के बाद बस मैं सिर्फ जल्दी से वहीं जाऊँगी। और ये देखो डुग्गू ने झाड़ू दिया ही है और ऐसे फेंक दिया है, और इतना बदतमीज़ है ना बिल्कुल भी। इसको मैं बोल रही थी इधर आकर दे, मगर बच्चे हैं ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आते बिल्कुल भी। तो चलिए अभी मैं फटाफट से पूरे किचन में ये जो थोड़ा बहुत कूड़ा गिरा है इससे झाड़ू लगा देती हूँ, और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा।